अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने हदीसों की इक़साम को बयान करूंगा। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि हदीस की दो किस्में होती हैं, हदीसे मकबूल और हदीसे गैर मकबूल। फर्दर इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम हदीसे मकबूल को डिस्कस करेंगे, इनकी जितने भी टाइप्स हैं, और उसके बाद हदीसे गैर मकबूल जिसको हदीसे ज़ईफ भी कहते हैं उसकी इक़साम को हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, आपने तवज्जो से इनकी डेफिनेशंस को सुनना है। अगर आप तवज्जो से डेफिनेशंस को सुनेंगे तो आपको फौरन इनकी तमाम टाइप्स समझ आ जाएंगी। कोई इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी मुश्किल डेफिनेशंस नहीं, आसान डेफिनेशंस है। सिर्फ आपने तवज्जो से अल्फाज पे गौर करना है, तवज्जो से आपने समझना है और सुनना है। तो सबसे पहले हदीसे मकबूल की डेफिनेशन क्या है? जिसमें रावियों की दयानत और सच्चाई को तस्लीम और कबूल किया गया हो, यानी जितने भी रावी हैं वो दयानतदार हों, सच्चे हों और उनकी सच्चाई को तस्लीम और कबूल किया गया हो, ऐसी अहादीस को हदीसे मकबूल कहते हैं। और इनकी कितनी इक़साम है? 6 इक़साम है। कौन कौन जिसकी इक़साम है? हदीसे मरफू, हदीसे मौकूफ, हदीसे तवातर, हदीसे अहाद, हदीसे सही, हदीसे हसन। तो सबसे पहले है व्यूअर्स हदीसे मरफू। तवज्जो से आपने इसकी डेफिनेशन को सुना। हदीसे मरफू ऐसी हदीस को कहते हैं जिसमें सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हदीस बयान करे। सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि ऐसी हदीस जिसमें सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हदीस बयान करे। ठीक है, सहाबी ये कहे कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना या उनको ये करते देखा। नेक्स्ट व्यूअर्स हदीसे मौकूफ, जिसमें सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर हदीस बयान करे, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना ले और हदीस बयान करे, या अपने ख्याल का इजहार करे। सहाबी का अमल हदीसे मौकूफ है और दीन में हुज्जत। नेक्स्ट सिंपल डेफिनेशन की व्यूअर्स। नेक्स्ट आते हैं हदीसे तवातर। हदीसे तवातर व्यूअर्स सबसे अफजल किस्म समझी जाती है इसमें हदीसों की किस्मों में। तो हदीसे तवातर है जिस हदीस के रावी हर जमाना में इतने हों कि उनका झूठ पर इकट्ठा होना नामुमकिन हो। हर जमाने में रावी इतने हों कि उनका झूठ पर इकट्ठा होना नामुमकिन हो, उसको हदीसे तवातर कहते हैं। आगे आते हैं व्यूअर्स हदीसे अहाद। इस हदीस के रावी तादाद में हदीसे तवातर के रावियों से कम होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, हदीसे तवातर के जितने भी रावी होंगे हर जमाना में, हदीसे अहाद उसके मुकाबले में कम होगी, यानी कि उसके रावी जो होंगे तादाद में हदीसे तवातर से कम होंगे। हदीसे सही, जिस हदीस के तमाम रावी सिका और परहेजगार हों और हदीस का मुत्तसिल होना शर्त, यानी कि तमाम रावी परहेजगार हों, मुत्तकी हों, उसको हम क्या कहते हैं? हदीसे सही। और हदीस का मुत्तसिल होना भी शर्त। आगे व्यूअर्स हदीसे हसन, आखिरी इसकी छठी किस्म है हदीसे हसन। ये ऐसी हदीस है व्यूअर्स, इस हदीस के रावी सही हदीस के रावियों से हाफिजे में कम समझे जाते हैं, लेकिन अमलन ये मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। इस हदीस का मुत्तसिल होना भी शर्त है, यानी कि इस हदीस के रावी भी होंगे परहेजगार, होंगे मुत्तकी, लेकिन हाफिजे में जरा हदीसे सही के रावियों से कम होंगे। हदीसे सही के रावियों से हाफिजे में जरा कम होंगे, लेकिन होंगे मुत्तकी और परहेजगार। हदीसे हसन, इस हदीस के रावी सही हदीस के मुकाबले में
صحیح حدیث کے راویوں سے حافظے میں کم سمجھے جاتے ہیں لیکن عملاً جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور اس حدیث کا متصل ہونا بھی شرط ہے۔ اب یوں آگے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ حدیث حسن کا درجہ صحت کے اعتبار سے حدیث صحیح سے کم سمجھا جاتا ہے۔ حدیث حسن کا درجہ حدیث صحیح سے کم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے راوی حافظے میں کمزور ہوں گے، عملاً جب متقی ہوں گے لیکن حافظے میں کم ہوں گے، لہٰذا اس کا درجہ اس سے کم ہوگا۔ اب یہ حدیث مقبول کی میں نے 6 ٹائپس آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ان کی جو آگے درجہ بندی ہے کہ حدیثوں کی درجہ بندی درجہ اول میں کون سی حدیث آتی ہیں، درجہ دوم میں کون سی آتی ہیں، تھرڈ کیٹیگری میں کون سی آتی ہیں، فورتھ کیٹیگری میں کون سی احادیث کو رکھا گیا ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مقبول احادیث کی درجہ بندی، درجہ اول میں وہ احادیث آئیں گی جسے بخاری اور مسلم آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، ایسی روایات کی تعداد 1906 ہے، یعنی جو بخاری میں بھی موجود ہوں، مسلم میں بھی موجود ہوں، وہ درجہ اول میں شمار کی جائیں گی، اور ایسی احادیث کی تعداد 1906 ہے۔ درجہ دوم میں کون سی احادیث آئیں گی؟ جسے صرف بخاری نے روایت کیا ہو۔ درجہ سوم میں جسے صرف مسلم نے روایت کیا ہو، سمپل ابھی آسان سی یہ اس کی ڈیفینیشن سے۔ اور فورتھ کیٹیگری میں درجہ چہارم میں کون سی آئیں گی؟ جسے بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط پر کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو، جسے بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط پر کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو، یہ فورتھ کیٹیگریز میں ایسی احادیث کو رکھا گیا ہے۔ اور ففتھ کیٹیگری جو درجہ پنجم ہے، اس میں کون سی احادیث آئیں گی؟ جسے صرف بخاری کی شرائط پر کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو۔ اب اگلا درجہ ششم، 6th کیٹیگری میں جنہیں صرف مسلم کی شرائط پر کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو۔ نیکسٹ ویوز درجہ ہفتم ہے، یعنی 7ویں درجے میں کون سی احادیث آتی ہیں؟ درجہ ہفتم جنہیں بخاری اور مسلم کی شرائط کے علاوہ کسی دوسرے محدث نے صحیح سمجھا ہو، ٹھیک ہے، ایسی احادیث کو 7th کیٹیگری میں درجہ ہفتم میں رکھا گیا ہے۔ یہ ویوز میں نے آپ کے سامنے مقبول احادیث کی اقسام بیان کی اور درجہ بندی بیان کی حدیثوں کی۔ اب آتے ہیں ویورز حدیث غیر مقبول کی طرف، جسے حدیث ضعیف بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے حدیث ضعیف کا لفظ تو اکثر سنا ہوگا، لیکن حدیث غیر مقبول بھی حدیث ضعیف کو کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی حدیث ہوتی ہیں جن کی روایت اور سند میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ اس حدیث کو حدیث ضعیف بھی کہتے ہیں۔ روایت کی سند اور صحت میں کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ اب اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ اچھا ویورز، ایک چیز آپ یہاں پہ اور نوٹ کر لیں، کچھ کتابوں میں حدیث کی جگہ خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خبر مقبول اور خبر غیر مقبول، ٹھیک ہے، خبر مرفوع، خبر موقوف، خبر تواتر۔ تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا، خبر لکھا ہو یا حدیث لکھا ہو، خبر حدیث ہی کو کہتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر خبر غیر مقبول ہو یا حدیث غیر مقبول ہو، اس کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے، کیونکہ خبر کو حدیث ہی کہتے ہیں۔ اب یوں ہم خبر غیر مقبول یعنی حدیث غیر مقبول کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی اقسام کتنی ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے حدیث معلق۔ حدیث معلق ایسی حدیث ہوتی ہے ویورز جس حدیث کا ایک یا سارے راوی ابتدائی سند سے منقطع ہوں۔ ڈیفینیشن کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ حدیث معلق جس حدیث کا ایک یا سارے راوی ابتدائی سند سے منقطع ہوں۔ نیکسٹ ہے حدیث منقطع، سیکنڈ ہے حدیث منقطع جس حدیث کا ایک یا سارے راوی مختلف مقامات سے منقطع ہوں۔ اب حدیث معلق اور حدیث منقطع میں صرف تھوڑا سا فرق ہے، جہاں پہ ابتدائی سند سے اور جہاں مختلف مقامات سے
इतना फर्क है, ठीक है। ये इब्तदाई सनद से मुनक़ता हो, यहाँ सारे रावी एक या सारे रावी मुख्तलिफ मकामात से मुनक़ता। थर्ड है व्यूअर्स इसकी टाइप हदीस मुरसल, जिस हदीस का रावी आखिर सनद से साकत हो, यानी ताबी के बाद सहाबी का नाम दर्ज ना हो, ऐसी हदीसों को हदीस मुरसल कहा जाता है। यानी जो हदीस की सनद है वो ताबी तक जाके रुक जाए, आगे सहाबी का नाम दर्ज ना हो, उन हदीसों को हदीस मुरसल कहा जाता है, ठीक है। हदीस मुरसल जिस हदीस का रावी आखिर सनद से साकित हो, यानी ताबी के बाद सहाबी का नाम दर्ज ना हो। सिंपल डेफिनेशन है व्यूअर्स। नेक्स्ट है हदीस मुअद्दल। हदीस मुअद्दल जिस हदीस के दो या दो से ज्यादा रावी इकट्ठे सनद के दरमियान से मुनक़ता हो जाएं। जिस हदीस के दो या दो से ज्यादा रावी इकट्ठे सनद के दरमियान से मुनक़ता हो, उस हदीस को हदीस मुअद्दल कहते हैं। नेक्स्ट है हदीस मौजू। हदीस मौजू वो हदीस होती है जिसे कुछ लोगों ने खुद से बना लिया होता है, इसे मन घड़त हदीस भी कहते हैं। डेफिनेशन देखें व्यूअर्स, खुद से वज़ा करदा, इस हदीस में रावी का हदीस के मामले में झूठ बोलना साबित होता है, झूठ बोलना साबित होता है, इस हदीस को हदीस मौजू कहते हैं, यानी मन घड़त हदीस। नेक्स्ट व्यूअर्स, छठी किस्म हदीस मतरूक। हदीस के रावी पर सिर्फ झूठ की तोहमत लगे, लेकिन हदीस के मामले में रावी का झूठ बोलना साबित ना हो, उसको हदीस मतरूक कहते हैं। हदीस मौजू में क्या था कि झूठ बोलना साबित हो जाए, उसको हदीस मौजू कहेंगे। लेकिन हदीस मतरूक में क्या होगा, तोहमत जरूर लगेगी कि हदीस के रावी पर सिर्फ झूठ बोलने की तोहमत लगे, लेकिन हदीस के मामले में रावी का झूठ बोलना साबित ना हो, तो उसे हदीस मतरूक कहते हैं। हदीस शाज, सातवीं किस्म, जब एक सिका रावी अपने से ज्यादा सिका रावी और ज़ाब्ता की मुखालफत करे, उसे हदीस शाज कहते हैं। जब एक सिका रावी अपने से ज्यादा सिका रावी और ज़ाब्ता की मुखालफत करे, उसे हदीस शाज कहते हैं। और आखिरी किस्म हदीस मुनकर, जिस हदीस का रावी वहमी, फासिक और बिदअती हो, उससे हदीस मुनकर कहते हैं। ये व्यूअर्स किस्में थी हदीस गैर मकबूल की, कौन कौन सी थी? हदीस मुअल्लक, हदीस मुनक़ता, हदीस मुरसल, हदीस मुअद्दल, हदीस मौजू, हदीस मतरूक, हदीस शाज और हदीस मुनकर। अब व्यूअर्स इसको याद कैसे करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा टाइप्स हैं। हदीस मकबूल की 6 टाइप्स हैं, हदीस गैर मकबूल की 8 टाइप्स हैं। तो वैसे तो सारी याद करने वाली टाइप्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसकी टेक्निक है याद करने की, आप हदीस मकबूल में से पहले 2 या 3 हदीसों को पिक करें और हदीस गैर मकबूल में से भी 2 या 3 हदीसों को पिक करें, उनको आप याद करें और कुछ लोगों के साथ डिस्कस करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर सारी डेफिनेशन आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगी। या आप डायरेक्ट सारी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी सारी कर लें, लेकिन टेक्निक बता रहा हूं व्यूअर्स। अब आपने जो पिक करनी है, आप जो मर्जी पिक कर लें। हदीस मरफू हमने यहां से पिक कर ली, हदीस मरफू जिसमें सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हदीस बयान करें। और आप यहां से पिक कर लें हदीस तवातर को, जिस हदीस के रावी हर जमाना में इतने हो कि उनका झूठ पर इकट्ठा होना नामुमकिन हो। तीसरा आप पिक कर लें हदीस सही को, जिस हदीस के तमाम रावी फिक्र और परहेजगार हो और हदीस का मुत्तसिल होना शर्त हो। यहां से ये 3 पिक कर लें, ठीक है। और यहां से कौन सा आप पिक करें, हदीस मुअल्लक पिक कर लें, जिस हदीस का एक या सारे रावी इब्तदाई सनद से मुनक़ता हो। दूसरा व्यूअर्स आप पिक कर लें हदीस मुरसल को, क्योंकि हदीस मुरसल की डेफिनेशन जरा आसान है कि आखिर से सहाबी मिसिंग होता है, सहाबी का नाम जानी दर्ज नहीं होता, ठीक है, वो हदीस मुरसल होती है। यानी कि जिस हदीस का रावी आखिर सनद से साकित हो, यानी ताबी के बाद सहाबी का नाम दर्ज ना, उसे हदीस मुरसल कहते हैं। और आप यहां से पिक कर लें हदीस मौजू को, खुद से वज़ा करदा, इस हदीस पर रावी का हदीस के मामले में झूठ बोलना साबित होता है और ये मन घड़त हदीस होती है। यहां से ये 3 आपने पिक कर ली। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, सारी आप याद करें,
लेकिन ये एक याद करने की एक टेक्निक है। तो ये थी व्यूअर्स आज की प्रेजेंटेशन, हदीसों की किस्में आज मैंने बयान की हैं। तो सबसे पहले इसकी दो टाइप्स थी, हदीस मकबूल और हदीस गैर। हदीस मकबूल को फर्दर 6 टाइप्स में तकसीम किया गया है। हदीस मरफू, हदीस मौकूफ, हदीस तवातर, हदीस अहाद, हदीस सही, हदीस हसन। और हदीस गैर मकबूल जिसे हदीस ज़ईफ भी कहते हैं, इसको 8 किस्मों में तकसीम किया गया है। वो कौन सी थी? हदीस मुअल्लक, हदीस मुनक़ता, हदीस मुरसल, हदीस मुअदल, हदीस मौजू, हदीस मतरूक, हदीस शाज़, हदीस मुनकर। ये व्यूअर्स मैंने आपके सामने हदीसों की टाइप्स बयान की, और इसके अलावा मैंने मकबूल अहादीस की दर्जाबंदी भी आपके सामने बयान कर दी कि कौन सी अहादीस दर्जा अव्वल में है, कौन सी दर्जा दोम में है, कौन सी दर्जा सोम में, कौन सी दर्जा चहार में। आपको यकीनन ये वीडियो देख के यकीनन आपको फायदा होगा और आपको ये सारी आपको याद करने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे। टेक्निक जो मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करें या सारी अहादीस आप इकट्ठे याद करें, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको आसानी से वो याद रहे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। खुदा हाफिज़।